श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले तो दुनिया में ठीक से रह लिया, उसके बाद हम दुनिया से उपरत हो गए। फ्रस्ट्रेट होकर के नहीं, समझदारी के साथ। जगत से मनुष्य उपरत हो जाता है दो कारणों से, एक तो फ्रस्ट्रेशन के कारण और दूसरा विजडम के कारण। जब व्यक्ति समझता है अपने जीवन की अनुभूतियों से तो निर्वेद मायात मनुष्य के जीवन में वैराग्य सहज प्रकट हो जाता है। तुलसीदास जी ने जो कहा है, धर्मते बिरति, यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो जगत से हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट होना स्वाभाविक है। क्योंकि धर्म क्या बताता है कि हमने पाप किया पुण्य किया तो ये जन्म वो जन्म। इसका अर्थ क्या निकला कि पहले भी हम थे, अब इस देह में है, बाद में भी रहेंगे। तो ये दुनिया जो हमको सत्य लगती है ये तब सत्य लगती है कि जब हमने देह को सत्य माना है। इसीलिए धर्म का जीवन हृदय में वैराग्य प्रकट करता है तो हमने धर्म का जीवन जिया है, अन्यथा हमने अपने आप को बेवकूफ बनाया, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा जो व्यक्ति है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर ऐसा जो विद्यार्थी है, व्यक्ति है, साधक है, अब उसको दुनिया में बाकी चीज़ों में मज़ा नहीं आ सकता। देखो, हमको कई लोग मिले, सामान्य जो कंप्लेन वो ये रहती है। उदाहरण के लिए पुष्टि मार्गी, एक अम्मा है हमारी बम्बई में, पुष्टि मार्ग की है, बड़ी नियम से सब करती है। एक दिन मेरे पास आई और कहती, स्वामी जी मुझे आप इस पाप से बचाओ। हमने कहा बचा लिया। बोले पूछा नहीं कौन सा पाप? ने क्या, पाप एक ही ब्रांड होता है, उसके ब्रांड ज़्यादा नहीं है, मिनिस्टरों के ब्रांड ज़्यादा, पाप एक ही प्रकार। तो बोले अब मुझे जप करने में मज़ा नहीं आता, पूजा करने में मज़ा नहीं आता। मैं करती हूँ, लोगों को तो दिखता है कि दादी माँ जो है सुबह उठ करके नहाती है, धोती है, पूजा करती है, फूल चढ़ाती है, लेकिन अपने हृदय की बात बताती हूँ आपको, मुझे इसमें बिल्कुल रस नहीं आता, बस मैं अपना टालम टाल करती रहती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा? हमने कहा देखो, ये अच्छा लक्षण है, बुरा नहीं है। जब फल परिपक्व हो जाता है तो पेड़ से अपने आप अलग हो जाता है ना। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे, वैसे वैसे जगत के प्रति, सभी कार्यकलापों के प्रति हमारी जो आस्था है, हमारा जो इंटरेस्ट है, वो कम होते रहेगा। फिर ऐसे समय क्या करना है? अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो डिप्रेस होकर के फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ, या तो ये अच्छा साइन है, अब हमको यहाँ से अपने जीवन को मोड़ देना है। क्या मोड़ देना है? अब जाकर के सत्संग सुनो, वेदांत का चिंतन करो, अध्ययन करो, साधु संतों के वचन पढ़ो। ऐसा करते करते श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन चीज़ों के द्वारा हमारी अपने बारे में, दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में जो जो गलत धारणाएं हैं, वो गलत धारणाएं टूटना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, किसको पता है? देखो, तो हमने जो एक धारणा बना के रखी है कि मैं देह हूँ, अब यही धारणा यदि गलत है तो इस धारणा के साथ हमने जितना भी आज तक जिया है वो सब व्यर्थ हो गया। देखो, तो सत्संग में जाने के पश्चात हमारी ये चार धारणाओं में परिवर्तन आना चाहिए। इसके लिए भगवान शंकराचार्य ने जो ग्रंथ है
भज गोविंदम उसका एक नाम है मोह मुद्गर। मोह मुद्गर माने हमारे मोह पर, मुद्गर माने प्रहार, हमारे मोह पर जिसमें प्रहार होता है उसको सत्संग कहते हैं। देखो, लंकिनी ने हनुमान जी को जब रोका तो हनुमान जी ने एक उसको जम के लगाया बाएं हाथ से, तो वो कहती है कि मुझे अच्छा सत्संग प्राप्त हुआ। क्यों सत्संग प्राप्त हुआ? मेरी जो धारणा थी कि मैं तो रावण की बड़ी सिंसियर सेवक हूं, ये गलत धारणा थी। क्योंकि उसने कहा था कि चोर मेरा आहार है, तो सबसे बड़ा चोर तो रावण था, सीता जी को उठा के ले आया था, उसको क्यों नहीं खा रहे वो। इस प्रकार से जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारी जो गलत धारणाएं हैं, हम देह है, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, मैरिड है, अनमैरिड है, गरीब है, ये सब की सब जो धारणाएं हैं ये केवल देहात्म भाव को लेकर ही होती है। और जब तक के देहात्म भाव बना रहेगा इन धारणाओं का बोझा हमारे सर से नहीं उतरेगा। देखो संतो, इसीलिए पहले श्रवण किया, और जिस व्यक्ति को श्रवण में आनंद आने लग जाता है ना, तो बाकी की चीजें अपने आप छूट जाती है। देखो, कुछ करना नहीं पड़ता। तो फिर हमने श्रवण किया, फिर मनन किया, उस पर चिंतन किया, दिन ब दिन, दिन रात कोई एक तत्व को लेकर के उसी के ऊपर में चल रहे हैं। एक बार ये दृष्टि जब डेवलप हो जाती है ना, तो आपको हर जगह वही नजर आता है। देखो, हम लोगों ने कई बार सुना है ना, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता अपने ज्ञान पर। नारी ही प्यारी, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। कितने बार हमने पढ़ा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, जैसे लोभी व्यक्ति कहीं भी चला जाए तो पैसे के सिवा अन्य कुछ सोच ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जब हमने श्रवण किया है, मनन चल रहा है, तो हमको अपने प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का अनुग्रह दिखेगा। ये भक्ति का मार्ग हो गया, और तत्व का चिंतन होने लगेगा, ये हो गया ज्ञान का मार्ग। देखो, कल हम प्रभु जी के साथ बैठे थे, कहीं सामने कांच थी, बाहर अंधकार था, इसलिए अंदर के कमरे के ये जो लाइट है, ट्यूब लाइट, सब वहां प्रतिबिंबित होकर के दिख रहे थे। तो बाकी लोग तो वहां आनंद ले रहे थे, मेरा दिमाग उल्टा चल रहा था। मैंने इनको कहा, देखो ये बाहर जितने प्रतिबिंब दिख रहा, कितना सच दिखता है, 100% सच लगता है, लेकिन है नहीं। इसीलिए उसको कुछ करने का हम प्रयत्न नहीं करते। इसी प्रकार से ये जो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो भी उपलब्धियां होती है वो सत्य प्रतीत होती है महाराज, लेकिन होती नहीं। देखो, जब ये बात हृदय में बैठ जाएगी ना पक्की, तो जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। तब जाकर के तीसरी स्थिति आती है निदिध्यासन। निदिध्यासन माने हमारी वृत्ति की एकतानता, हमेशा केवल उसी तत्व में लगे हुए हैं। इसी को कहते हैं आत्मचिंतन। अनात्म चिंतन का अभाव हो गया तो ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते। तो ताभ्याम, यह श्रवण मनन के द्वारा जब निर्विचिकित्से अर्थे, जब तत्व के बारे में कोई संदेह नहीं रहा मन में, तब जाकर के हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी वृत्तियां केवल तत्व में ही लगी है और किसी में नहीं। देखो, जैसे जो पैसे खाने वाले होते हैं, उनको ऐसा थोड़ी है कि मैं केवल ऑफिस आवर्स में पैसे खाता हूं। उनको तो जहां भी जाए पैसा ही पैसा, दूसरा कुछ नहीं। इसी प्रकार से जो तत्व में लगे हैं उनको तो अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होते हैं महाराज। देखो, केनोपनिषद का मंत्र है प्रतिबोध विदितम मतम। हर एक अनुभूति में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है।
जब ये बात क्लिक हो जाती है ना, तब आपके अंतःकरण से पाप पुण्य धर्म अधर्म मैं तू सब का सब, ये जो द्वंद्व और द्वैत का संसार है हमेशा के लिए मिट जाता है। तो ऐसा निधिध्यासन करते रहे। उसके बाद क्या होगा, फिर हम ध्यान की प्रक्रिया में आते हैं। अब ध्यान की प्रक्रिया देखो क्या है, आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधिरभिधीयते। समाधि किसको कहते हैं? पहली बात, समाधि में या किसी भी अनुभूति में 3 अंग होते हैं। एक तो अनुभव करता, दूसरा अनुभव और तीसरा अनुभव का विषय। ध्यान करता, ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान का विषय, 3 बातें हो गई। तो इसमें ध्यातृ माने ध्यान करने वाला, ध्यान माने ध्यान की प्रक्रिया, परित्यज्य जब ध्यान करने वाला और ध्यान की प्रक्रिया खत्म हो गई तो जिस पर ध्यान हो रहा था वही बचा रहता है। ये बड़ा कठिन है जी समझने के लिए। अच्छा, हम आपको सिंपल बता रहे हैं। हम गए बिस्तर पर, लेट गए, दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, रजाई के अंदर घुस गए, चारों तरफ से बिल्कुल कहीं भी हवा अंदर ना आए। आने के बाद फिर जब शुरू हो गया, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए। और फिर मैं और चाह, आई एंड वॉन्ट, व्हेन बोथ ऑफ देम डिसअपियर व्हाट रिमेन्स इज स्लीप। इसी प्रकार से ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, जब ध्यान करने वाला और ध्यान की प्रक्रिया दोनों खत्म हो जाती है तो जो बचता है वह परमात्मा है। और परमात्मा का जो अनेक लक्षण है, एक लक्षण क्या है परमात्मा के प्राकट्य का? जीवन में सहजता आ जाती है, कोई प्रयत्न नहीं। पतंजलि महर्षि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, 2 टेक्निक बताते हैं। जितना हमारे जीवन में प्रयत्न होगा उतना हम अपने स्वरूप से दूर है, और जितना हम प्रयत्न रहित होंगे उतना हम नॉर्मल है। देखो अपने रोज के उदाहरण, जिसको ऊंचा सुनने को आता है उसको प्रयत्न करना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल नहीं है। और इसीलिए जीवन में ऐसी सहजता आ जाती है। जब जीवन में सहजता आ जाती है तब हम किसी के सामने कुछ भी प्रूव करने का प्रयत्न नहीं करते। आवर होल लाइफ इज ए स्ट्रगल टू प्रूव समथिंग टू समबडी। Alas, we don't know what we want to prove and before whom and for what. पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है। इसीलिए यहां कहते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया में ध्यातृ ध्याने परित्यज्य। इसीलिए हमने आपको कल टेक्निक बताई थी, ध्यान के लिए जाके बैठो ना तो 3-4 साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट अंदर करनी पड़ती है। पहली बार हम प्रसन्न हैं, अरे बाप रे फिर मेडिटेशन को बैठना है, नहीं। जो कार्य प्रसन्नता से होता है उसका बोझा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, हम ध्यान के लिए कहाँ बैठे हैं? हम ध्यान के लिए बैठे हैं कन्हैयालाल की गोद में। देखो, भगवान की गोद में जाके बैठो, उससे 2 बातें होगी कि हम किसी के द्वारा प्रोटेक्टेड है, फिर अंतःकरण से डर निकल जाएगा। कई लोग जब ध्यान के लिए बैठते हैं ना तो डर लगता है, और डर लगने के लक्षण क्या है? हम अपनी उंगलियां तोड़ने लग जाते हैं, कट कट कट। अब कोई भी महात्मा बताता नहीं हाँ बैठ लिया, हाँ अब उंगलियां तोड़ो, काट काट नहीं, फिर भी हम तोड़ते हैं उंगलियां। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि डर लगता है। देखो महाराज, इसीलिए अपने हृदय में प्रभु है यह धारणा करे तो अंतःकरण से भय निकल जाता है, प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं।
फिर हमारे अंतःकरण में गुरु महाराज विराजमान है, वो हमको अंदर से ही प्रेरणा देंगे कि आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है। फिर तीसरी बात, इस समय हम मिस्टर नोबडी है, कुछ बनो मत। नोबडी का तात्पर्य हमने अपने पूरे भूतकाल को दफना दिया है। तो ध्यान के लिए जब बैठे हैं तब हमारी उम्र एक क्षण की होती है, जैसे छोटे बालक की, देखो। और जब हम कुछ भी नहीं बनते तो नेक्स्ट स्टेप आती है। फिर ध्यान के बाद, होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक भी संकल्प मत लेना। नहीं तो ध्यान के लिए बैठेंगे, अच्छा 15 मिनट ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद स्वामी जी आ रहे, उपमा बनाना है, तो पूरे ध्यान में आप प्याज काटते रहोगे, क्योंकि संकल्प जो लिया है आपको शांत नहीं बैठने देगा। देखो, ये सब चीजें जब हो जाती है तब मैं ध्यान करने वाला हूं, यह भ्रांति मिट जाती है। ध्यातृ परित्यज्य, फिर ध्याने परित्यज्य, फिर ध्यान भी अपने आप चला गया, क्योंकि ध्यान करने वाला ही नहीं है, तो ध्यान कैसे होगा। जब मैं, जिसको नींद चाहता था, जब मैं ही गायब होगा तो चाह कहां होगी। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, फिर ध्येयम एकैक गोचरम, फिर उसमें केवल परमात्मा मात्र बचा रहता है। यह जो इंद्रिय मन बुद्धि निरपेक्ष अपने होने का जो भान है, वह परमात्मा है। देखो, श्री कृष्णा, इसमें आप पहुंच जाओ ना, तो बिना किसी प्रयत्न के आपका मन एकदम वैसे ही डिसॉल्व हो जाता है, जैसे लहरों वाले समुद्र की कल्पना करो, लहरें मिट गई तो निस्तरंग समुद्रवत। निस्तरंग समुद्र कैसे होगा, उस प्रकार से हम जो पहले मन के रूप में जीते थे, अब वही मन चैतन्य हो गया। चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथामणौ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हमारा चित्त जो है ये चैतन्य ही है। यदि इस चित्त में से तकार माने विषयों को हटा दिया जाए, देखो, मैं पति आदमी ही हूं, यदि मेरी पत्नी को हटा दिया जाए, माने जो अच्छा खासा आदमी था, पत्नी की उपाधि को धारण कर लिया और दुखी हो गया। इसी प्रकार से जो शुद्ध चेतन सत्ता है, इसमें अनात्म भाव की कल्पना को सत्य माना, और जहां अनात्म भाव की कल्पना को सत्य माना, वहां से चैतन्य ही अब मन हो गया, चित्त हो गया। देखो महाराज, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया में गए थे। वहाँ केन्स नाम का एक स्थान है, जहाँ वो ग्रेट रीफ जो है, 7 वंडर जो है वर्ल्ड के, उसमें से एक है। समुद्र के अंदर में हजारों मील तक काफ़ी कोरल्स है। समुद्र के अंदर जो फूल पत्ते आते हैं वो काफ़ी है, और देखने के लिए बड़े सुंदर लगते हैं। बहुत लोग जाते हैं, हम भी गए वहाँ। 4-5 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। बोट से गए, फिर वहाँ के कपड़े, हमारे कपड़े उतारे, उनके कपड़े पहने, और यहाँ से पानी को ऊपर आने के लिए और पैरों में वो लंबे पैर को लगाने के लिए सब नाटक करके हम कूदे पानी में। और फिर ऊपर का जो स्तर है पानी का, उसमें तो लहरें होगी, तो हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हम परेशान हो गए। हमने कहा यार हमको इसमें मज़ा नहीं आ रहा। फिर हमने वो भी निकाल दिया, पैर के वो भी निकाल दिए, और फिर हमने फिर एक छलांग लगाई पानी में और नीचे चले गए 10-15 फीट। तो हमको वहाँ प्रभु का दर्शन हो गया। जब समुद्र के ऊपर ऊपर रहो तो लहरें परेशान करती है, उसी स्थान के गहराई में चले जाओ
तो एक भी लहर नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञान के ऊपर के स्तर पर रहो तो उसको मन कहते हैं, वहां परेशान होगे। उसी ज्ञान के गहराई में चले जाओ तो वही चैतन्य है महाराज। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सहज हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अनडूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल थ्रू आवर लाइफ। इट इज अनबिकमिंग, नॉट बिकमिंग स्पिरिचुअल। देखो संतो, ध्यातृध्याने परित्यज्य ध्येय क्रमात् गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधि अभिधीयते। फिर हमारा चित्त कैसे हो जाता है? निवात दीपवत। निवात दीपवत माने एक दीपक को, जैसे अपने यहाँ का जो दीपक है, इसकी जो ज्योति है ये देखो हिल रही है इधर उधर से, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा भी हवा का झोंका आए तो देखो हिलेगी वो। देखो हवा गई तो हिल रही है। यदि इस दीपक के ज्योति को एक कोने में रख दिया जाए या चारों तरफ से कोई ग्लास रख दिया जाए तो कैसे स्थिर रहती है। ट्यूबलाइट के जैसा स्थिरत्व नहीं है, इसमें हिलने की क्षमता है, लेकिन हिलने का कारण नहीं होने के कारण वह स्थिर है। ट्यूबलाइट में हिलने की क्षमता ही नहीं है, तो ट्यूबलाइट जड़ लाइट के जैसा है और यह चैतन्य के लाइट के जैसा है। तो निवात दीपवच्चित्तम, नहीं तो हम इस जगत में जड़ होकर के घूमेंगे। साधु संत जगत में एकदम अलर्ट रहते, सावधान रहते। इतनी सावधानी कि अंतःकरण में एक भी वृत्ति का प्रभाव नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सो रहे हैं। निवात दीपवच्चित्तम, ऐसी जब अंतःकरण की स्थिति होती है तब उसको समाधि कहते हैं। समाधि दो प्रकार की है, एक है जड़ समाधि और दूसरी है चेतन समाधि। यहाँ चेतन समाधि की बात कर रहे हैं। जड़ समाधि में आप बैठ जाओ प्राणायाम इत्यादि करके और पूरे देह से, मन से, इंद्रिय से सबको हटा लिया और एकदम किसी भी वस्तु का भान नहीं है। शरीर के ऊपर से सांप भी गया तो भी पता नहीं क्या हो गया है, इनकी समाधि लग गई है। यह जड़ समाधि है। चेतन समाधि का वर्णन भगवद गीता के 2वें अध्याय में आता है। अर्जुन जब प्रश्न पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इस प्रश्न के उत्तर में समाधि का अर्थ क्या है? तो कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जब हम इस जगत में ऐसे रहते हैं, अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता। देखो जैसे लहरों के सिवा जो समुद्र है, उसी प्रकार से कामना रहित अंतःकरण को ही परमात्मा कहते हैं। देखो कठोपनिषद में आखिरी में परमात्मा के उपलब्धि का अंतिम श्लोक आता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता, अत्र ब्रह्म समश्नुते, जिंदे जी वो परमात्मा में मिल गया है। देखो संतो, तो इस प्रकार की जो समाधि है उसको कहते हैं चेतन समाधि। इसीलिए इसमें ज्यादा महत्व मत देना। मैं बैठ गया था ध्यान के लिए और पता नहीं 1 घंटा ध्यान कैसे लगा पता ही नहीं चला। सो रहे होंगे, हाँ संभावना है, सो रहे होंगे। ये जड़ समाधि कईयों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। हम बैठे, हमको कुछ भी सुनने को नहीं आया, इतनी सुंदर समाधि लग गई। नहीं, ये समाधि नहीं है। जगत के सभी अनुभूतियां हो रही है, लेकिन अंतःकरण कैसा है? दर्पण तुल्य। दर्पण में सभी का प्रतिबिंब होता है, लेकिन एक भी प्रतिबिंब दर्पण को प्रभावित नहीं करता। अग्नि का प्रतिबिंब पड़े तो दर्पण जलता नहीं,
पानी का प्रतिबिंब पड़े तो दर्पण गीला नहीं होता, हवा का प्रतिबिंब पड़े तो उड़ नहीं जाता। देखो संतो, इसी प्रकार से जिस ज्ञान में अनुभूतियां है लेकिन किसी भी अनुभूति का कोई प्रभाव नहीं है, वह है चैतन्य समाधि। फिर ऐसे संत कैसे जीते हैं? वो समाधि करते नहीं, वो ध्यान में जीते हैं, ध्यान करते नहीं। तो ध्यान में कैसे जीना है? फिर कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनि उच्यते। जीवन में दुख आने के बाद दुखी न होना और सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं होना, ऐसा जिसका जीवन है वो समाधि में जी रहा है। देखो महाराज, केवल पत्थर के जैसे बैठ लेना, आजकल जो है ना, मैं आधे घंटे बैठ लेता हूं। आधे घंटे बैठना यदि समाधि है तो सभी भैंसे महासमाधिस्थ है, घंटों बैठी रहती है, आधा घंटा की क्या बात है। देखो महाराज, इसीलिए ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, यह ध्यात्रा और ध्यान दोनों खत्म हो जाता है तो परमात्मा रहता है। इसीलिए जब किसी देह से विकारी प्रकट होता है तो उसको जीव कहते हैं, जब उसी देह से परमात्मा प्रकट होता है तब उसको महात्मा कहते हैं। परमात्मा को दूर मत ढकेल देना, वो अंदर बैठा है, सफोकेट हो रहा है, वो बाहर प्रकट होना चाहता है और हम कहते चुप यार, उसको प्रकट होने दो महाराज, तब जाकर के चैतन्य समाधि समझ में आएगी। वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाता अपि आत्मगोचराः स्मरणाद् अनुमीयन्ते वित्थितस्य समुत्थितात्। लेकिन समाधि में यदि सभी वृत्तियां शांत हो गई और निवात दीपवत कोई भी वृत्ति नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि हमारी समाधि लगी है या गहरी नींद है? ध्यान से सुनना। नींद की परिभाषा योग शास्त्र में और वेदांत में भिन्न प्रकार से दी है। योग शास्त्र में नींद की परिभाषा है, कहते हैं अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। जो अभाव को विषय बनाती है, जो वृत्ति अभाव को विषय बनाती है, उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं। तो इसमें ध्यान वृत्तियों पर है, परमात्मा पर नहीं है। और वेदांत में निद्रा की स्थिति क्या है? जो जागृत स्वप्न के अभाव को प्रकाशित करता है लेकिन जिसका अभाव नहीं होता वह निद्रा है। देखो कितना फर्क हो गया। एक में प्रकृति को महत्व दिया है और दूसरे में चैतन्य को महत्व दिया है। इसीलिए जिस अनुभूति में किसी भी इंद्रियों का मनोबुद्धि का व्यापार नहीं होता, उस अनुभूति को कहते हैं कि निद्रा में हमको यह अनुभूति हो रही है। कैसे? स्मरणाद् अनुमीयन्ते, क्योंकि जब समाधि से उठ गए तो हमको उसका स्मरण आता है कि हाँ, 1-2 घंटे तक मैंने अपने आप को सभी चीजों से अलग किया था और अनुभूतियां आ रही थी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब कुछ हो रहा था, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं। देखो, साधना की भिन्न भिन्न स्तरों में पहले तो व्यक्ति अशांति में रहना पसंद करता है। दुनिया भर की चीजें हो, खटखट खट, 10,000 लोग आ रहे हैं, तबला पीटी हो रहा है और छोटी छोटी गैया, बड़े बड़े बाल, क्या है, बड़ी भक्ति चल रही है। तो भक्ति नहीं है, भागती है, टिकती नहीं हो। देखो, टीवी के सामने आते समय सेठ जी अपना हाथ लेकर के बिना ताल रस के अपना तालियां बजा रहे हैं और वहां से खत्म हो गया, ड्राइवर के साथ बैठे, उसको गाली देना शुरू हो गई। देखो संतो, किसको हम धोखा दे रहे हैं? अपने हृदय में झांक के देखो। इसीलिए पहले इसमें मजा आता है, उसके बाद हमको इसमें मजा नहीं आता। क्या? अब ओम शांति शांति शांति, फिर बाहर बोर्ड लगा देंगे, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक ए डिटूर।
थोड़ी भी गड़बड़ी कुछ हो गई तो एकदम विक्षेप होने लग गए। पता नहीं यह मेडिटेशन चल रहा है, चुप बैठो, बोलना मना है, मौन है। मौन है माने मुख से नहीं बोल रहे, अंदर में पोल्ट्री फार्म खुल गया है, कॉक 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 कॉक। हम जहाँ काका जी के यहाँ रहते हैं ना, सुबह सुबह 4-5 बजे हमको बायोलॉजिकल क्लॉक उठाता है। चारों तरफ हमारे कहते तो है वहाँ कि मयूर पार्क है, लेकिन असल में कबूतर पार्क है। इतने सारे कबूतर है चारों तरफ। सुबह सुबह में कुकू कुक कुक, स्वामी जी उठ जाओ। तो पहले शांति शांति, थोड़ा भी डिस्टरबेंस हो गया कि गुस्सा आने लग जाता है। देखो आपने देखा होगा हमारे जैसे बाबा जी लोग कई होते हैं, थोड़ा कोई लेट आ गया तो उनको गुस्सा आता है, बीच में से कोई उठा तो गुस्सा आता है। क्यों? शांति शांति। गुस्सा क्यों आता है? फिर मैं भूल जाता हूं इसलिए। अब शांति में फंसे, अब शांति से भी निकले। चाहे शांति रहे चाहे अशांति रहे, दोनों समान है। देखो महाराज, वो अनुभूति शांति की जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण टूटती नहीं, वह प्रशांति असली शांति है। देखो इसीलिए ये जड़ समाधि में फंसने का कभी प्रयत्न मत करना। जगत में रहो लेकिन किसी भी कारण से विक्षेपित होने को इनकार कर। जब ये सावधानी से जिएंगे ना, तब देखेंगे आप कि कैसे हम प्रकृति से हट करके पुरुष के पास पहुंच जाते हैं। और प्रकृति क्या है? प्रकृति में तो विकृति होगी ही, यू कांट स्टॉप। लेकिन हम चाहते हैं प्रकृति में विकृति ना हो, तो ये असंभव है। इसीलिए स्मरणाद अनुमीयन्ते वित्थि तस्य समुत्थितात्। तो जो समाधि में, चैतन्य समाधि में है वो भिन्न है, जड़ समाधि में है उसको पता ही नहीं कितने घंटे निकल गए। हाँ, देखो अच्छा महाराज, वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नादपि प्रथमादपि अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। प्रारंभिक अवस्था में वृत्ति नाम अनुवृत्ति तु, अब हमारे वृत्ति की जो अखंडता है, पहले प्रयत्नात् अपि, तो पहले तो व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। तो प्रयत्न कैसा करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, उसी नाम को रिपीट करना है, अनुवृत्ति। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नाम का रस हृदय में प्रकट होता है, यह कल्पना नहीं है संतो। लेकिन यदि वो भगवान का नाम हमने जैसे चॉकलेट खाते हैं ना वैसे लिया, तब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं कूटजारिष्ट। ये आयुर्वेदिक दवाई है ना, ये आयुर्वेदिक लोगों का सिद्धांत आपको बताओ क्या है, सीक्रेट है ये। वो आपको कोई भी बीमारी हो गई तो ऐसी कड़वी दवा दे देते हैं, तो दूसरा डोज लेने के डर से मैं ठीक हो गया। तो हम जो भगवान का नाम लेते हैं, जैसे ये कोई कड़वी दवाई ले रहे क्या? वो तो चॉकलेट के जैसा है, घंटों मुंह में चलता है। देखो ऐसा जब भगवान का नाम लेंगे तो आप देखेंगे हृदय में अनुवृत्ति, तब एक ही वृत्ति का रिपीटेशन हो रहा है।
पहली साधना। फिर दूसरी बात, एक समय में आप कितने बार अखंड नाम ले सकते हैं? तो 3 बार ले सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। फिर मन भटकता है, कोई बात नहीं, 3 ही बार ले लो। फिर जहां स्टेमिना बढ़ गया, फिर 3 कहा 5 कर लो, फिर 5 कहा 7 कर लो। तो ऐसे भिन्न प्रकार की वृत्ति के आने के पहले लेट देयर बी नो डिसिमिलर थॉट इरप्शंस इन बिटवीन, केवल एक ही वृत्ति की अनुवृत्ति हो रही है। ऐसा करके हम अपने मन को नियंत्रित और डिसिप्लिन करते हैं। ये होने के पश्चात फिर इस मन को चुप करने का अभ्यास देना है। तो समझो हमने 3 बार लिया और फिर चुप हो जाओ। श्री राम श्री राम श्री राम। शब्द को जो प्रकाशित कर रहा था, शब्द के अभाव को जो प्रकाशित कर रहा था, वो भाव और अभाव इन दोनों के परे है। तो पहले हमारा ध्यान दुनिया के शब्दों के तरफ, वहां से हटा लिया, प्रभु का नाम लिया। फिर प्रभु के नाम से हटाया, प्रभु के नाम के अभाव में मन को लगाया। तो जो नाम के भाव को और नाम के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, उस पर भाव अभाव इन दोनों का कोई भी प्रभाव नहीं है। इसमें करना क्या है? ऐसा तो है ही, आंखों के सामने 1000 लोग बैठे या एक आदमी बैठे, आंखों को क्या फर्क पड़ता है? या कोई ना रहे तो क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान वह है जो प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं होता। जो प्रभावित होता है वो मन है, वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए पहले प्रयत्न के द्वारा अपने इस मन के साथ खेलो और उसको डिसिप्लिन करे, उसको एजुकेट करे। देखो, मन को नियंत्रण करने का जो प्रयत्न करते हैं ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधः, और फिर बैठे मेडिटेशन करने के लिए यम नहीं किया, नियम नहीं किया, आसन नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, धारणा नहीं, ध्यान नहीं, डायरेक्टली समाधि का अभ्यास। और फिर वहां बैठेंगे और उसके बाद फिर दांत चबा चबा करके क्या हो रहा है यार, मन को दबा रहा हूं, प्रयत्न से अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास। गारंटी से हम आपको बताते, फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मन का नियंत्रण 2 प्रकार से होता है, एक डिसिप्लिन द माइंड और दूसरा एजुकेट द माइंड। Disciplined and educated mind alone can be a controlled mind. जब तक के मन को नियंत्रित नहीं रखते, कंट्रोल नहीं रखना है, बंद नहीं करना है, नियम में लगाओ उसको। क्या नियम लगाओ? 2 आदमी बोल रहे हैं, आप वहां खड़े हो, तो वहां कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है तो मत बोलो, बोल ही देते। देखो, ये जो नियंत्रण है, इससे देखो कितना फर्क पड़ेगा जीवन में। और फिर जो हमको जो आदत हो गई ना, हर चीज के बारे में टीका टिप्पणी है,
हर चीज़ के बारे में ओपिनियन है, हर चीज़ के बारे में एडवाइस है, हर चीज़ के बारे में सजेशन है, हर चीज़ के बारे में इवैल्यूएशन है, हर चीज़ को हम लेबल लगाते हैं, हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। किसने पूछा महाराज? नहीं, आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता ही देती हूँ। अरे क्यों चुप बैठो ना। देखो संतो, ऐसा करके पहले प्रयत्नात्, उसके पश्चात अदृष्ट असत्कृत अभ्यास संस्कार सचिवार, फिर जो पहले हमारे कोई सत्कर्म हो गए होंगे, सत्कर्मों का फल मन शांत रहता है, दुष्कर्मों का फल मन विक्षेपित रहता है। इसको ऐसा समझो। बंबई में एक सज्जन हमको मिलने आए और बड़े नज़दीक आ गए। तो स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना। हमने पहले वहाँ खड़े रहो, नज़दीक मत आओ यार, दूर से बोलो। तो दूर हो गए। ऐसा क्यों? हमने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्यों, क्या प्रश्न है? बोले आप फिश मार्केट से आए हो क्या? बोले आपको कैसे पता चला? बोले आपके देह से सुगंध आ रही है। फिश का मार्केट में कोई घूमे तो अपने आप सुगंध आती है ना। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, मनुष्य देह लेने के पहले जो व्यक्ति पहले नरक में था और फिर मनुष्य देह में आया, और जो स्वर्ग में था और वो मनुष्य देह में आया, तो दोनों में फर्क क्या होगा? जो नरक से मनुष्य देह में आया है वो सब के ऊपर भोगता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, क्योंकि वही पुरानी आदत है। और जो स्वर्ग से आया है, पुण्य क्षय होने के बाद वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। देखो महाराज, इसीलिए जहां जहां हमने इसकी तरफ ध्यान दिया है, हमको जगत से कुछ लेना देना नहीं। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। हमको अपना उद्धार करना है, दुनिया का नहीं। दुनिया बहुत बढ़िया है, इसलिए पहले अपने प्रयत्न करें। प्रयत्न जैसे होते रहेंगे, कभी प्रभु की इच्छा, कभी अपने सत्कर्म ऊपर आएंगे, और फिर अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे हमारी जो वृत्तियां हैं वो शांत होने लगेगी। देयर इज नो शॉर्टकट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ प्लीज। दोज हु आर सीकिंग शॉर्टकट, दे आर कट शॉर्ट। There is no shortcut. We have to go step by step. आगे कहते हैं यथा दीपो निवातस्थः इत्यभिर अनेकधा भगवान इमम एव अर्थ अर्जुनाय निरूपयत। 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही विषय बताया कि यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता योगिना यथचित्तस्य। जो योगी यथचित्त है, जिसका अपने मन पर संपूर्ण नियंत्रण है, उसका मन जैसे निवातस्थ दीप स्तंभ है, एक स्थान पर दीपक रखा है जहाँ बिल्कुल हवा नहीं है, इस प्रकार से मन की स्थिति को बताया है। अब ये मन की स्थिति हमारे जीवन का प्राथमिक लक्ष्य है। अब इसके आगे की बात बताते, ध्यान से सुनना। अनादाविह संसारे संचिता कर्मकोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। ध्यान से सुनना। पहले हम हर चीज हाथ से लिखते थे। ये पंचदशी पुस्तक है ना, इसके ऑलमोस्ट 2000 पेजेस है, 5 वॉल्यूम है इसके। वो सब के सब हमने हाथ से लिखा है, एक एक शब्द। पहले तो कंप्यूटर वगैरह होते नहीं थे, हाथ से लिखना, हाथ से लिखना। और एक पेज को प्रिंट करने के पहले कम से कम 5 बार उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो 2000 गुणे 5 कितने हो गए? इतने बार हमने अपने हाथ से लिखा। और फिर धीरे 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 जैसे एक लैपटॉप आ गए, कोई डिक्टेशन को मिल गया। अब ये हमारी स्थिति है कि हमको यदि 4 लाइनें लिखनी हो तो हमारा हाथ काम नहीं करता। कारण क्या है? इस हाथ से जो काम लेना चाहिए वो लेना बंद कर दिया, तो उसकी वो जो फैकल्टी है लिखने की, वो अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो गई ना। उदाहरण, दूसरा उदाहरण, हमारे भगवान रमण महर्षि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, तिरुवन्नामलाई में
जब छोटे थे 15-16 साल के, तब जाकर के गुफा में बैठे और 18 साल तक किसी से बोले नहीं, क्योंकि कोई उनसे बोलता भी नहीं था। तो फिर क्या बोलना है, उनको तो पागल करके लोगों ने छोड़ दिया था। तो जब पहले बार उनसे किसी ने पूछा, उनके घर के रिश्तेदारों ने, कि तुम यहाँ कैसे आए, और वो बोलना चाहते थे लेकिन बोल ही नहीं पाए। इसको कहते हैं अंग्रेजों में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि अनयूज्ड एट्रोपी। किसी भी इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दो तो उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब ये सिद्धांत समझ में आ गया। इसी प्रकार से यदि हम ध्यान के अभ्यास में रहे और लंबे समय तक कोई भी चिंतन न चलता हो तो धीरे 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 ये खामोखाम की विचार करने की जो हमारे मन को आदत है, ये आदत नष्ट हो जाएगी। कितना हम सोचते हैं, कोई जरूरी है, ये केवल आदत है, दूसरा कुछ नहीं है। और ये आदत बचपन से लगी हुई है। किसी भी चीज को देखो और अपना मन दर्पण तुल्य होवे, किसी पर कोई टिका नहीं, टिप्पणी नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, महत्व का नहीं, अमहत्व का नहीं, कुछ भी नहीं, केवल देखा और वो वस्तु चली गई, मन पर एक भी संस्कार नहीं। देखो, तब जा करके हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। अभी क्या होता है, हमारा मन एक तो स्थान पर टिकता नहीं। जहां गए हर एक के बारे में टीका टिप्पणी, एडवाइस, इवैल्यूएशन, दिस इज हाउ द माइंड सर्वाइव्स। मन को एकदम डिसिप्लिन में लाना है, हमको किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। तो अनादाविह संसारे संचिता कर्म कोटयः, ये अनादि संसार में हमारे अंतःकरण में कोटि कोटि कर्मों के संस्कार इकट्ठे हो गए। कहते हैं अनेन विलयम याति। तो ये सभी के सभी संस्कार जो है इतने दुनिया भर के इकट्ठे हो गए हैं। इस निर्विकल्प समाधि के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे वो संकल्प शांत होने लग जाते हैं। देखो, इसका ट्राई मारो। किसी भी जगह में आप खड़े हो 2-4 लोगों के बीच में, तो ये निर्णय ले लो, हम अपना अनुभव नहीं सुनाएंगे। ट्राई करके देखो। 2 आदमी खड़े हैं, बात करते हैं। देखो जी, उधर से मैं जब आ रहा था ना, तब ऐसी भयानक एक्सीडेंट हो गई, सामने सब कुछ खराब। अब वो कहानी खत्म हो गई। वहां दूसरा चुप थोड़ी बैठेगा। किसका एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक बाइसिकल और एक मोटरसाइकिल का। ये तो कुछ भी नहीं। मैंने जो एक्सीडेंट देखा था, एक हवाई जहाज रेलवे लाइन से टकरा दो। कोई जरूरी है? वहां भी कंपटीशन कि तुम्हारे एक्सीडेंट से मेरा एक्सीडेंट बड़ा था। नारायण, देखो महाराज, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, देखो कितना आनंद आता है। फिर जगत में कुछ बोलने को है ही नहीं, केवल ये सावधानी रखना है। जैसे हम जाते हैं, कहीं भी गए कि देखो कितना सुंदर है, इसको देख के मुझे याद आती है हम जब गंगा जी के किनारे गए थे ना, जब वहां नहा रहे थे, ऐसा मजा आ रहा था। दूसरा कहता है हम जब समुद्र में गए थे ना, तब की बात है। तीसरा कहता है मैंने जब कुएं में छलांग मारी थी ना, तब की बात है। एक के बाद एक के बाद एक कहानियां बढ़ती जाती है, निकलता कुछ नहीं। तो यह जो निर्विकल्प समाधि है, इसका अभ्यास करते करते अपने ये पुराने संस्कार है कर्मों के, वो धीरे धीरे विलयम यान्ति, वो शांत होने लग जाते हैं। इसके लिए, इस अभ्यास के लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आप ये करोगे नहीं। फिर भी हम अपने लिए बता रहे हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का। अपने भूतकाल के बारे में कभी कुछ ना बोलो,
किसी के भूतकाल के बारे में कभी कुछ ना पूछो। और फिर बोल के देखो, भूल ही नहीं सकता। हमेशा पुरानी बातें आ जाती है और बातें घूम फिरा करके आ गई और जैसे वर्तमान में पहुंचे शांत हो गए। हमने पिछले बार आपको एक उदाहरण दिया था। एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे, कहीं सामने एक आके बैठे थे और देखा, अरे बाबा जी आप हैं हमारे साथ, अभी 18 घंटे अच्छा टाइम पास हो जाएगा, आपके साथ गप लड़ाएंगे। हमने कहा अब ये मेरा सर खाने वाला है। तो फिर मैंने जैसे ये जो होते हैं ना टेररिस्ट गन निकालते हैं, वैसे मैंने अपने जेब में से माला निकाली और मैंने कहा देखो जी, मैं जब करता हूँ मैं बोलूँगा नहीं, आप बताइए अपने बारे में। और ये सिद्धांत हमने आपको बताया, किसी बुढ़ाओं को खुश करना हो चाबी भर दो, उसके जीवन के बारे में पूछो, सुनो मत। उसको जरूरत भी नहीं सुनने की, उसको बोलने की जरूरत है। उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे दादाजी जो थे काबुल में चने बेचा करते थे। माने अब हमको 3 पीढ़ियों की बात सुननी है। और जो शुरू हो गया, फिर हम चले गए पेशावर में गए, वहाँ पेशे में जुड़ गए, फिर आ गए हम कराची और उसके बाद हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया। फिर हम कराची से निकले, पहुंचे रांची मालूम है ना, बड़ा पागल खाना है, तो वहाँ पागल खाने को हमने पागल बना दिया। फिर पहुंचे हम यूएसए माने उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। और फिर वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के पश्चात फिर हमारे बच्चों ने कहा कि देखो पापा आपको यहाँ का सूट नहीं होता, आप दिल्ली चले जाओ। और बीच में जब वो शांत हो रहे थे तो मैं, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उनको जोड़ा अभी बार दो। और फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर मुझे ट्रेन में बैठा दिया। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर आप मिले, बहुत धन्य है आप। फिर क्या हुआ, वर्तमान में आने के बाद सब होना बंद हो जाता है। ट्राई करके देखो संतो, एक आध दिन कम से कम हफ्ते में ये नियम ले लो कि आज के दिन मैं अपने भूतकाल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। अपने आप मन शांत हो जाएगा। और जब ये मन को इस प्रकार से समझदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ शांत रखने का अभ्यास करेंगे, तब निर्विकल्प समाधि लगने लग जाती है और मन में जो अनावश्यक हैबिचुअल थिंकिंग है, वो हैबिचुअल थिंकिंग शांत हो जाता है। इसको मनोराज्य कहते हैं। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने हमको पूछा, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले की। बोले स्वामी जी आप तो बूढ़े नहीं हो, लेकिन मुझे एक प्रश्न पूछना है। क्या? मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। बोले क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मैं जब ध्यान के लिए बैठता हूँ ना, तब मुझे याद आती है हमारे KG1 क्लास में एक कल्पना नाम की लड़की हुआ करती थी, अब वो कहाँ होगी, और उसको लेकर के मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, अब पता नहीं वो कहाँ होने, आप बूढ़ा वो भी मर गई होगी अभी। बोले वो पता नहीं, लेकिन मुझे उसकी चिंता लगी रहती है, वो निकलती नहीं दिमाग से। इसको कहते हैं हैबिचुअल थिंकिंग। कोई भी विचार करने की हमको आदत लग गई है, व्यसन लग गया है। तो यह जो विचारों का व्यसन है, इस निर्विकल्प समाधि के द्वारा नष्ट हो जाता है। और शुद्धो धर्मो विवर्धते, इसके द्वारा धर्म का अर्थ है अंतःकरण। फिर हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। शुद्ध अंतःकरण वो है जिसमें भूतकाल के स्मृतियों का बोझा नहीं और भविष्य काल के चिंताओं की आग नहीं लगी है। ऐसा जो शांत अनुभव है उसको कहते हैं शुद्धो धर्मो विवर्धते। आगे कहते हैं धर्म में गमिमं प्राहो समाधिम योग वित्तमाह वर्षतेश यतो धर्मामृत धारा सहस्रशः। इस समाधि को जो योग वित्तम है, जो योग के तत्व को जानने वाले हैं, वो कहते हैं इसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं। ये धर्म मेघ समाधि में हम नित्य निरंतर उस अमृत का स्वाद लेते रहते हैं जो केवल वर्तमान में ही होता है। ये बात यदि आपको क्लिक हो गई ना, समझ लेना भगवान की कृपा हो गई आप पर। कौन सी बात? हम बिना चॉइस के केवल
अब ही जी सकते हैं, नाउ एंड नाउ ओनली। केवल जब वर्तमान होगा, भूत भविष्य के रहित, तो उस वर्तमान को परमात्मा कहते हैं। वर्तते, होता है। देखो, और हम वर्तमान से क्यों भटकते हैं? क्योंकि हम वृत्तियों की कार में बैठ करके भटकने लग जाते हैं। जितनी साधना है वो यही है, केवल वर्तमान में रहो। और जब वर्तमान में रहेंगे, अपने आप शांत, विचार आ ही नहीं सकते। विचार आते हैं काल के, देश के, वस्तु के। इन तीन विचारों में काल के विचार बड़े प्रबल होते हैं। हमेशा जाने कहां गए वो दिन, बाढ़ में गए, तुम भी जाओ। हमेशा पुरानी पुरानी बातें। इसमें से अपने आप को बचाओ महाराज। इसको कहते धर्म मेघ समाधि। और यह अमृत धारा सहस्रशः वर्षति। यह अमृत का अनुभव हजारों प्रकार से जीवन में प्रकट करता है। और इस प्रकार से अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते समोलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचय। और जब यह धर्म में एक समाधि जब बनी रहती है, तो जितना वासना जाल है, जो अनेक प्रकार के संस्कार हमारे अंतःकरण में इकट्ठे हो गए, निशेषम प्रविलापिते, वो हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और जब सभी संस्कार, ध्यान से सुनना, अंतःकरण की मिट गए, तो कौन से सभी संस्कार है? केवल दो संस्कार होते हैं। एक होता है पुण्य संस्कार, दूसरा होता है पाप संस्कार। पद्धति ये है, पापों से निवृत्त होने के लिए पुण्य कर्म करे, पुण्य कर्म से निवृत्त होने के लिए वो सभी का सभी प्रभु को अर्पण कर दे। नहीं तो कौन्योस्ति सदृशो मया, मैं सुबह जल्दी उठ करके नहा धो लेता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो बिना भगवान को जल चढ़ाए पानी भी नहीं पीता हूँ, मैं तो मांस नहीं खाता हूँ, मैं लोगों के जैसा थोड़ी हूँ। मांस मच्छी खाते हैं हम, तो गायों के साथ चरने निकल जाते हैं। देखो महाराज, अपने अच्छाई को लेकर के अन्य को बुरा कहना, इससे बड़ी बुराई और कोई नहीं होती संतो। तो शुद्धो धर्मो विवर्धते। जैसे पाप बंधन का कारण है, वैसे पुण्य भी बंधन का कारण है। देखो, ये सब जुड़वे होते हैं। जगत में केवल पाप नहीं हो सकता, जगत में केवल पुण्य भी नहीं हो सकता। ये दोनों साथ साथ रहे। जैसे एक सिक्के को दो साइड होनी ही चाहिए, केवल एक साइड वाला सिक्का नहीं होता। इसी प्रकार से जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, धर्म अधर्म हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमको इन सब के परे जाना है। तो यह इस अभ्यास के द्वारा एकदम हमेशा के लिए निकल जाते हैं। वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवत् बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। अब आपको याद है, हमने पहले पढ़ा था बिगिनिंग में कि हमारा सबका स्वरूप सच्चिदानंद होते हुए भी हमको इसीलिए इसका भान नहीं होता कि कोई प्रतिबंध आ गया है। तो उदाहरण लिया था, कौन सा प्रतिबंध? जैसे एक क्लास में बच्चे चैंटिंग कर रहे हो और हम चले गए अपने लड़के की चैंटिंग सुनने के लिए, लेकिन उसका आवाज दिख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहे, को कह नहीं रहा। क्या वो तो कह रहा है, फिर क्यों नहीं आवाज आती उसकी? क्योंकि बाकी के बच्चों के साथ साथ उसकी आवाज मिल गई है, वही प्रतिबंध है। तो क्या करें? बाकी के बच्चों को भाई चुप हो जाओ, मेरे बेटे को कहने दो, फिर आवाज आएगी। इसी प्रकार से हमारे स्वरूप का जो भान हमको नहीं होता, इसका कारण कोई प्रतिबंध आ गया है। और प्रतिबंध क्या है? अविद्या काम कर्म। हमने अपने आप को पहचाना नहीं है, इसीलिए इच्छाएं होती है, इसीलिए वे कर्म में फंसे रहते हैं और जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो ये प्रतिबंधों को हटाने के लिए यहाँ तक का सब विषय हुआ है। इस प्रकार से कहते हैं वाक्यम अप्रतिबद्धम सत्।
तो जो तत्वमसी महावाक्य का उपदेश हमको हृदय में नहीं उतरता था, इसका कारण यही था कि हमारा अंतःकरण उस उपदेश को ग्रहण करने के लायक नहीं था। देखो, यहां प्रॉक्सी नहीं है, इस अनुभूति में किसी प्रकार का रिजर्वेशन कोटा नहीं है। वी हैव टू डिजर्व इट। देखो, तो ये डिजर्व होने के लिए कहते हैं वाक्यम अप्रतिबद्धम सत, परोक्ष। पहले हमने केवल सुना था और उसका हमको अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा वैसे वैसे अर्थ स्पष्ट होने लग जाता है, जैसे हाथ पर किसी ने आंवले का फल रख दिया हो। और यह जो परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान क्या करता है? परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धि पूर्वक कृतम पापम कृष्णम दहति वन्यवत। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व का विषय है। परोक्ष ज्ञान माने जो ज्ञान हमने आचार्य के मुख से सुना है, लेकिन अभी हमको उस ज्ञान का अनुभव नहीं आया है, केवल सुना है और उसमें अभी निष्ठा भी होने लग गई है। हाँ, जो कहते ठीक ही है। यह जो परोक्ष ज्ञान है, यह परोक्ष ज्ञान हमने पहले जो जानबूझकर के अच्छे बुरे कर्म किए थे, उन कर्मों से छुटकारा दिलाता है। बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृष्णम दहति वन्यवत। बुद्धि पूर्व माने जानबूझकर हमने किसी का नुकसान किया, जानबूझ के हमने किसी को तकलीफ दी थी। ये जितने भी हमारे गलत कार्य थे, वे सभी के सभी इस परोक्ष ज्ञान से धीरे धीरे जलने लग जाते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। भूतकाल के बारे में केवल एक ही संभावना है, और वो ये है, भूतकाल को भूल जाओ। यू कैनॉट अनडू योर पास्ट, यू कैनॉट। तो कर क्या सकते हैं? जितना वर्तमान में रहना शुरू करेंगे, उतना जो पुरानी बातें हैं धीरे 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 निकल जाएगी। देखो, और जैसी ये बातें निकल जाएगी, अपने पहले किए हुए अच्छे और बुरे कर्म, उन दोनों की भी ग्लानि हमारे अंतःकरण पर नहीं रहेगी। और इसीलिए भले हमको डायरेक्टली अनुभव न होवे, कोई बात नहीं, सत्संग सुनते रहो, चिंतन करते रहो, श्रवण मनन निधिध्यासन होते रहे, तो जो पुरानी गलतियां हैं उससे हम बाहर निकलना शुरू करेंगे। जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जो कहे कि मैंने अपने जीवन में एक भी गलत कार्य नहीं किया। जो कहता है वो सारा झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं। इसलिए यह परोक्ष ज्ञान जो है, यह बुद्धि पूर्वम कृतम पापम दहति वन्यवत। और यह ज्ञान जब अपरोक्षता में परिवर्तित हो जाता है, अपरोक्ष आत्मविज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारणाद्यान तमसः चंड भास्कर। और जहां हमारा अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया माने क्या? ऐसा समझो उसको उदाहरण से। एक सज्जन का नाम है पुरुषोत्तम। उसके पत्नी को पूछा, आप पुरुषोत्तम जानते हैं क्या? हाँ, मेरे पल्ले पड़े हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ पत्नी के लिए पल्ले पड़े हैं। अच्छा, उसके पुत्र को पूछो, पुरुषोत्तम को जानते हैं क्या? हिटलर, स्ट्रेट अवे। अच्छा, किसी व्याकरण के पंडित को पूछो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मालूम नहीं आप? षष्ठी तत्पुरुष समास तोड़ फोड़ के रख दिया पुरुषोत्तम। स्वामी नारायण के लोगों को पूछो, पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम। देखो, और जिसका नाम पुरुषोत्तम है उसको पूछो, पुरुषोत्तम मैं हूं ना। देखो, इसी प्रकार से जब सच्चिदानंद परमात्मा की बात हो रही है तो बात मेरी ही हो रही है। इसको कहते अपरोक्ष ज्ञान। बहुत पुरानी बात है। एक बार हम उत्तर काशी से ऊपर की तरफ जा रहे थे, गंगा जी के किनारे, बहुत पुरानी बात है।
और वहाँ एक महात्मा जी गर्मी जाड़े के दिनों में बैठे थे, रजाई विजाई ओढ़ करके भगवत गीता के शंकर भाष्य को लेकर के। हम गए, नमस्कार किया, उस समय हम जवान थे, जाके बैठे और हमने कहा कि महाराज जी आपको ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप क्या पढ़ते हो इसमें? उन्होंने मेरे तरफ देखा, मैंने देखा बेटा मैं देख रहा हूँ कि मेरे बारे में लोगों ने क्या क्या लिखा है। कितनी बड़ी हमको ऐसा मजा आ गया उस समय। देखो भगवत गीता में किसी के बारे में नहीं लिखा महाराज, अपने बारे में लिखा है। इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, नहीं तो दूसरों को कहने के लिए नहीं होता है। तो यह जो अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष आत्मविज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम, हमने यदि आचार्य के मुख से ठीक से सुना है, संसार कारण अज्ञान तमसा चंड भास्कर, संसार का कारण जो अज्ञान का अंधकार है उसको नष्ट करने वाला एकदम प्रदीप्त भास्कर वाले सूर्य है। इस प्रकार से यह स्थितियां 7वें अध्याय में आती है पंचदशी के, जिसको तृप्ति दीप कहते हैं। उस अध्याय में शास्त्रों का अध्ययन कैसा करना चाहिए ये बताया, और बहुत बड़ा है विस्तार से, 298 उसमें वर्सेस है, और केवल एक मंत्र का उन्होंने विस्तार किया है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरे। यह जो बृहदारण्य का उपनिषद का मंत्र है, इस मंत्र का विस्तार से कैसा विचार करना चाहिए उसमें वो प्रक्रिया बताई है। उसमें 7 स्थितियां बताते हैं। पहले होती है अविद्या, फिर होता है आवरण, फिर होता है विक्षेप, फिर होता है परोक्ष ज्ञान, फिर होता है अपरोक्ष ज्ञान, फिर होता है दुख निवृत्ति, और 7वीं होती है निरंकुशा तृप्ति। निरंकुशा तृप्ति माने अपनी जो सह स्थिति है, इसमें दुख का संपूर्ण अभाव है। तो यह जो अनुभूति है, यह अनुभूति हमारे हरेक के लिए संभव है। इत्थं तत्व विवेकम विधाय विधिवन मनस्स समाधाय विगलित संस्कृति बंधा प्राप्नोति परम पदम नरो न चिराद। इस प्रकार से यह जो तत्व विवेक हमने इस अध्याय में पढ़ा है, इसको ठीक से पढ़ करके मन समाधाय, मन को इस तत्व विवेक में पूरी तरह से लगा दो, तो यह जो संसार का बंधन है, हम जो 1 मिनट में सुखी 1 मिनट में दुखी होते हैं, ये सब का सब तमाशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और आप मौज में रहना शुरू कर दोगे। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमत्ता यही है कि अपने स्वरूप को पहचाने जिसमें दुख का नामो निशान नहीं है। इस प्रकार से इत्थम तत्व विवेक विधाय विधिवत, तो योग्य प्रकार से नित्य निरंतर, इसलिए हमने आपको बताया स्थूल शरीर के रखने के लिए अन्न की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, प्राणों को रखने के लिए बाहर की हवा की आवश्यकता है, और मन को रखने के लिए भगवान के नाम स्मरण की आवश्यकता है, बुद्धि को रखने के लिए शास्त्रों के चिंतनों की आवश्यकता है, और अपने होने के लिए परमात्मा में समर्पण की आवश्यकता है। यदि ये नहीं करेंगे तो बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयम, फिर वही तम्बाकू वही चूना रगड़ते रहो, खाते जाओ, और फिर कहो जी मेरे मुंह में छाले आ गए। अब दिमाग में आ जाएंगे तब पता चलेगा। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।